अलीगढ़ से बड़ी खबर। तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की ओर से पिछले कई दिनों से जारी हड़ताल अब धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया जा रहा काला कानून उनके हितों के खिलाफ है, जिसका वह पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका विरोध और धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। धरने में शामिल अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, स्टैंप वेंडर और टाइपिस्टों ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपकारांत में पंजीकरण से संबंधित जो नया कानून लागू किया जा रहा है, उसे वापस लिया जाना जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, महासचिव रामवीर सिंह बघेल, उपाध्यक्ष चंद्रपाल शर्मा, संयुक्त सचिव सुनील सिंह, कोषाध्यक्ष सौरभ यादव, भूपेश बघेल, एडवोकेट तेजवीर सिंह, त्यागीपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। लगातार चल रहा है। मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे ये है कि सरकार निबंधन कार्य को ई पंजीकरण के नाम पे प्राइवेटाइज करने जा रही है, जबकि ई पंजीकरण तो हमारा कम से कम 5 साल से पहले से ही चल रहा है ऑनलाइन, और सरकार को अच्छा खासा राजस्व भी इस विभाग से मिलता है और हमेशा फायदे का विभाग रहा है। लेकिन सरकार केवल अपने कमीशन के लिए फ्रंट ऑफिस और प्राइवेटाइज करने जा रही है, जिससे लाखों परिवार पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील से जुड़े हुए हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे और वो भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। अध्यक्ष, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आगामी 2027 में प्रदेश में चुनाव होने हैं जी, तो इन चुनावों पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है अधिवक्ताओं की ओर से? देखिए, मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, हम अधिवक्ताओं ने हमेशा सरकार का साथ दिया है, लेकिन जब हमारे रोजी रोटी पर बात आएगी और हमारे रोजगार पर बात आएगी तो 2027 में हम लाखों परिवार हैं जो करोड़ों वोटर बन के तैयार होंगे और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दें। सरकार जो है ये केवल अपने कमीशन के चक्कर में इस कार्य को प्राइवेटाइज ना करे, उससे जनता भी प्रभावित होगी और आपाधापी मचेगी और विरोधी होगा और नए उनके साथ फ्रॉड होंगे, और जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, आज धरने का पहला दिन है, नहीं आगामी क्या रणनीति? धरना हमारा 5 जून से चल रहा है, जो आज हड़ताल चल रही है, जो धरना के रूप में परिवर्तित हो गया है। और आगामी रणनीति है कि हमें पूरे उत्तर प्रदेश से सहयोग मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की समस्त तहसीलों में कार्य बंद है और ये सरकार समझ ले, जब उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता रोजगार कार्य बंद करेंगे तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और उसे वापस होना पड़ेगा। देखिए, मैं जैसे देख रहा हूँ कि ये जो विभाग है जी, ये कहीं ना कहीं सरकार को बहुत सारा राजस्व देता है। आज तहसील अगर यहाँ धरने पे है तो करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान होता है, तो क्या सरकार को मालूम नहीं है ये सब? सरकार को प्रत्येक दिन लगभग 125 करोड़ का राजस्व हमारा विभाग देता है, लेकिन सरकार की भूख इतनी बढ़ गई है कि वो इसको प्राइवेटाइज करके उनसे कमीशन के तौर पर और ज्यादा राजस्व वसूलने के लिए जानबूझ के अनजान बन रही है। बिल्कुल अनजान बन रही है, और हम अधिवक्ता ही समाज को एक फ्रॉड होने से, भ्रष्टाचार होने से रोकते हैं। सरकार हमको कानून के जानकारों को इससे हटाकर डायरेक्ट जनता का शोषण करने पर तुली हुई है और उसे हम अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, ये अभी तक किसी अधिकारी का कोई आप पे कोई सूचना आई है? हाँ, आईजी लखनऊ के द्वारा डायरेक्ट बात की गई है, लेकिन वो सरकार की रटी रटाई बातें कर रही है कि वो आपके अहितकारी नहीं है ये कानून। और लेकिन हम जानते हैं कि सरकार केवल इसको प्राइवेटाइज करने के लिए और हमको रास्ते से हटाने के लिए, ताकि वो समाज में जाके भ्रष्टाचार फैला सके और अपना कमीशन तैयार कर सके, और उसका हम सख्त से विरोध करते हैं और इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। अगला कदम आपका क्या है? हमारा अगला कदम पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हुए होगा। अभी हम धरना प्रदर्शन पर हैं, आगे ये प्रदर्शन और उग्र रूप धारण करेगा, चाहे हमें आमरण अनशन बैठना पड़े, जेल भरना पड़े या आत्मदाह करना पड़े, या सरकार की कोई भी किसी भी योजना को ठप करना पड़े, चाहे हमें आगजनी करनी पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम जिम्मेदार सरकार होगी, सरकार जिम्मेदार होगी, हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार रहे, या तो कानून वापस ले या ईंट से ईंट बजवाने को तैयार रहे।